हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें कवर करी हैं जो कि इस एक्सरसाइज में आपको लगने वाली हैं। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी किए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे बनेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर हमको बोला जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर हमको बताने पड़ेंगे वो इंटरवल जहां पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो कंडीशन हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ ली थी कि फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, तो आपका जो फंक्शन है वो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो से बड़ा और इक्वल है तो सिर्फ रहेगा ये इंक्रीजिंग। ठीक, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो ये रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से छोटा है और इक्वल है तब रहेगा डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाता है तो जो भी हमारा फंक्शन रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो यही चीजें हमने समझी थी, इन पर एग्जाम्पल किए थे और पूरी जो थ्योरी है इससे रिलेटेड वो सभी हमने समझा था इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए यहाँ पर करते हैं अपन सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर मतलब ऑल रियल नंबर के लिए हमको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहली चीज तो कि हमको पता करना है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी कि जीरो से छोटी होगी। चलिए करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है जो हमको गिवन है वो क्या है, 3x + 17। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3 और 17 जो है इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देखें फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो भी वैल्यू आई है वो जीरो से बड़ी है कि छोटी है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं भाई पॉजिटिव नंबर है मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और यही कंडीशन है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, कि अगर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, उस कंडीशन में हमारा गिवन फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पर हम लिख देंगे कि सिंस और एक चीज और, इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहां पर पहली चीज तो कि अगर एक्स की प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर रख दो ऑन आर, ठीक है, इसका जो डोमेन दिया है वो रियल नंबर दिया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आपने फाइंड किया है, अगर उसमें आप एक्स की प्लेस पर कुछ भी रख दो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कोई भी वैल्यू रख दो, ये 3 का 3 ही रहेगा। 3 में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए इस इस डोमेन में हमारा जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑन आर। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है उसके लिए हमारा ये जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, उस कंडीशन में हम डिसाइड करेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये मैं हटा देती हूँ। तो इसमें भी सेम चीज यही है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी ये भी रियल नंबर के लिए हमको बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर चेन रूल लगेगा 2x का डेरिवेटिव 2, ये आ गया 2e की पावर 2x। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव, या फिर 0 के इक्वल रहेगी, उससे पता चलेगा हमको। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि 2 तो हमारा कांस्टेंट है। अब e की बात करते हैं, अगर x की प्लेस पर हम ऐसा क्या रखें जिससे इस e की वैल्यू हमको पता चले पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसा कि जब मैंने आपको 5th चैप्टर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझाया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तब मैंने आपको बताया था कि जो e होता है ना ये भी हमारी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, जो 2 और 3 के बीच में होती है, और e की वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, तो ये क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप
ई की जो वैल्यू है वो आप यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने रख दिया, सिर्फ रफली समझा रही हूँ अभी मैं आपको, ई की वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पर 2.718 रख दिया और यहाँ है 2x। अब x की प्लेस पर आप कुछ भी कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। तो ई को ई ही लिख देते हैं, वैल्यू तो अपने को पता ही है, वो सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अपन अगर रफली देखते हैं तो ये है 2 और ई की डिग्री क्या है 2। अब कोई भी नेगेटिव नंबर, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर, तो एक तरफ हम नेगेटिव नंबर रख के देख लेंगे, 0 रख के देख लेंगे, पॉजिटिव नंबर रख के देख लेंगे। तो हमने सबसे पहले नेगेटिव नंबर रख के देख लेते हैं -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई की डिग्री -2 और ये हो जाएगा 2/e²। इस कंडीशन में भी तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। यानी अगर x जो है नेगेटिव नंबर हम लेते हैं, रियल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ हमारे सारे नेगेटिव नंबर, यहाँ हमारे सारे पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर में से एक नेगेटिव नंबर आप रख के देख लीजिए, ठीक है। तो हमने -1 लिया x की जगह पे, तो उस कंडीशन में भी ये पॉजिटिव आ गया। 0 रख के देख लीजिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं तो 2 × 0 ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और e की डिग्री 0 मतलब ये हो जाएगा 1, तो 2 1 2, तो 2 भी क्या है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर अगर आप रखते हैं, जैसे 1 रखा तो 2 1 2, तो 2 e की पावर 2, तो वो भी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ये पॉजिटिव ही रहेगा फॉर ऑल रियल नंबर। यानी कोई भी रियल नंबर आप रख लीजिए इसमें x की प्लेस पर, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। और मैंने आपको यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज रख के भी बता दी। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि f-x = 2 e की पावर 2x जो है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। किसी भी रियल नंबर के लिए ये जो वैल्यू रहेगी ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो अब जब सीधी सी बात है कि जब हमारा f-x ग्रेटर देन 0 है, मतलब सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खत्म, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमको शो करना था, हमने कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था, एक एग्जाम्पल किया था इसके इंट्रोडक्शन में, एग्जाम्पल नंबर 9, तो उसके जैसा चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x। तो फंक्शन हमारा क्या है sin x। अब इसके लिए अंदर में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग इंटरवल पे। हमको बोला गया है कि ये जो sin x है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट लिया है इसका, इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये हम कैसे बताते हैं, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बताते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पर। तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। f(x) हमको दिया हुआ है sin x, तो f-x हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, क्लियर, ठीक है। अब हमको ये देखना है where x belongs to 0 to π/2। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो cos x है ये इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव। हमको इंटरवल दिया है, सिर्फ उसी में हमको चेक करना है। पिछले 2 क्वेश्चन में फॉर ऑल रियल नंबर था, तो हमने ऑल रियल नंबर के लिए चेक किया था। यहाँ पर ये जो इंटरवल है इसको चेक कर रहा था। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ना ही इसमें 0 इंक्लूड है, ना ही π/2 इंक्लूड है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। तो cos x को अगर आप देखें तो cos x की 30 पर वैल्यू देख लीजिए, 45 डिग्री में बात कर रही हूँ। अगर रेडियन में भी बात करना है तो आप π/6 पर वैल्यू देख लीजिए, cos π/6, cos π/4, cos π/3, इन सभी पर वैल्यू देखेंगे। cos जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो 0 से लेके 90 तक की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से भी समझें अपन, तो ये अपना 0 to π/2 की अगर अपन बात करें तो 0 और π/2 के बीच में cos x पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि वैसे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, मतलब cos पॉजिटिव ही रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि f-x = cos x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा फंक्शन है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर, ठीक। तो ये मैं हटा देती हूँ। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है ना,
कि अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर, और अगर आप वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो 0 और π/2 को हटा के बीच की जो वैल्यूज हैं, डिग्री में बात करें तो 30, 45, 60, इन पर अगर आप कॉस की वैल्यू देखेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक, तो कॉस एक्स जो है पॉजिटिव है इस इंटरवल में, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको कभी इंक्रीजिंग पूछा जाता है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए ये जरूरी है कि इक्वल भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर यही फंक्शन हमको इंक्रीजिंग पूछा जाता है, लेकिन इंटरवल आप ध्यान दें, इंटरवल क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है ना कि अगर इंटरवल हम लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा x इज लेस देन 0 to 1 लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है, हम लिखेंगे 0 to 1 ओपन इंटरवल, ऐसे लिखेंगे। और अगर यहाँ पर अपन ने इक्वल लगा दिया मतलब ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल, मतलब इस तरह का ब्रैकेट लगता है अपना, ठीक है ना, क्लियर। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा यही आता, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब cos 0 पर वैल्यू क्या होती है अपनी 1, ठीक, और cos 90 पे वैल्यू क्या होती है 0, मतलब ये 0 से बड़ा भी होता और इक्वल भी होता किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में। तो इस कंडीशन में अगर इंटरवल ये रहेगा तब, है ना, तब रहेगा हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी कि अगर यहाँ पर तो खैर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था इसलिए इंटरवल ओपन इंटरवल था, अगर यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा जाएगा तो आपको इसका ध्यान देना है, ये जो इंटरवल रहेगा ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक, क्लियर। तो आप इन सारी वैल्यूज पर चेक करेंगे तो cos 0 आपको देता है 1 cos 0 पर, और cos 90 कितना देता है 0, मतलब इक्वल भी आएगा, इसलिए इस कंडीशन में ये रहेगा इंक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये मैं हटा देती हूँ, मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी कि अकेला इंक्रीजिंग आता है तो इंटरवल इस तरह का रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए इस तरह का इंटरवल है अपना। चलिए, तो इसका ए पार्ट हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी में बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π। तो हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो वही रहेगा cos x, क्योंकि फंक्शन हमारा sin x है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव cos x। अब हमको ये देखना है कि cos x की वैल्यू π/2 से π के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमको ये चीज पता है कि भाई π/2 से π के बीच में, है ना, π/2 इंक्लूड नहीं है, π इंक्लूड नहीं है, π/2 और π के बीच की वैल्यूज जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उन पर आपका जो cos x है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहेगा नेगेटिव, ठीक है, इसलिए दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 to π। और आप चाहें तो π/2 और π के बीच में जो भी वैल्यू है उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये इन दिस इंटरवल, इन दिस ओपन इंटरवल। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें हमको बोला गया है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to π, ये हमको शो करना है। तो देखो यहाँ पर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो कर दिया, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर दिया। अब हमको बोला जा रहा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π, 0 to π इंटरवल, ये रहा 0, ये रहा π/2 और ये रहा π, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है इसमें हमको बताना है कि ये जो फंक्शन है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये चीज समझाई थी कि अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग भी आ रहा है डिक्रीजिंग भी आ रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर, ठीक है, इस तरह का हमारा बनता है, ठीक है, ये ऐसा बना देते हैं, चलो ये 0, ये π/2 और ये π। तो हमको ये दिख रहा है कि 0 से लेके π/2 तक इंक्रीजिंग है और π/2 से π तक डिक्रीजिंग है, और अब हमको पूछा जा रहा है 0 से लेके π तक। तो सीधी सी बात है कि
कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 0 से लेके π/2 तक तो हमारा फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और π/2 से π तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब दोनों चीजें पर्टिकुलर इंटरवल में आती हैं तो हम इस कंडीशन में ना तो हम इसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए इस कंडीशन में हमारा फंक्शन रहेगा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, सिंस f is strictly increasing in 0 to π/2, 0 to π/2 में strictly increasing है and strictly decreasing in interval π/2 to π, इस इंटरवल में strictly decreasing है। so therefore f is neither increasing nor decreasing in 0 to π, क्योंकि 0 to π में 0 to π/2 और π/2 to π दोनों इंटरवल आ रहे हैं, और दोनों इंटरवल की बात करें तो एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ पर ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है कि हमको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो फंक्शन है इसके कौन से इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसमें हमको सिंपली क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको इक्वेट करना है 0 से, उससे हमको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट से हमको मिल जाएंगे इंटरवल। फिर उन इंटरवल पे हम चेक कर ही लेंगे कि कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिंपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कर ही चुके हैं इस तरह के, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे कि हमको क्योंकि बोला जा रहा है इंटरवल, अभी तक स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे आपने देखे उनमें हमको फंक्शन दिया था और इंटरवल दिया था, और हमको पूछा गया था कि भाई आप शो करिए कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है, पूछा था कि ये है कि नहीं। अब हमको बोला जा रहा है कि आप इंटरवल ही फाइंड करिए इस फंक्शन का जिस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसका ए पार्ट में हमसे पूछा है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, चलो। सो सबसे पहले हमने हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है हमको, 2x² माइनस 3x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f' इक्वल टू 2 2 4x माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के, जिससे हमको मिलेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, नाउ f' इक्वल टू 0, तो f' क्या है, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3, और 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक, समझ में आ गई बात। तो हमको क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। अब इस क्रिटिकल वैल्यू को क्या करते हैं हमको पता है कि ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, इस तरफ होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, इस तरफ होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इनके बीच में कहीं ना कहीं ये 3/4 आ रहा होगा। इस तरीके से हमको 2 इंटरवल मिल गए। पहला इंटरवल है -∞ टू 3/4, और यहाँ पर 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल मिल गए। बस क्रिटिकल वैल्यू आ गई तो इंटरवल मिल गए। अब बस हमको देखना है कि भाई कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, इसलिए यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिए हुए हैं। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बोला जाता तो हम क्या करते, ये जो 3/4 है यहाँ पर लगा देते हैं हम क्लोज इंटरवल, मतलब ये भी इंक्लूड होता। अब ये तो इन्फिनिटी है, तो जब हमने इंटरवल्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो कोई नंबर होता नहीं, ये डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कभी भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहाँ तो आपका ओपन इंटरवल ही रहेगा। और यहाँ पर भी अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह हमको सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाता तो 3/4 इसमें इंक्लूड रहेगा, तो यहाँ क्लोज इंटरवल। और इन्फिनिटी पे वैसे भी जनरली हम क्लोज इंटरवल लगाते ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गई बात। तो लेकिन यहाँ पर हमको बोला है स्ट्रिक्टली, तो हम यहाँ पर लगाएंगे
ओपन इंटरवल, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं रहेगा इनके बीच की वैल्यूज। चलिए अब चेक करते हैं। तो हमको ये देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल है। तो पहला इंटरवल हम उठाते हैं, when x belongs to -∞ to 3/4, तब हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या वैल्यू देगा। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 4x - 3। अब ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, इस पर डिपेंड करेगा कि इस कंडीशन में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सीधी सी बात है कि हमको देखना है इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उस पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो 3/4 की बात करें तो अगर अपन इसको डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो 0.75 है ये, मतलब इससे अगर हम कम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर अगर यहाँ पर जैसे 3/4 है, ठीक है, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू कम ही आएगी और उस तरफ वैल्यू बढ़ती है, नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, कम ले रहे हैं। तो 0.75 से अगर कोई भी हम वैल्यू कम ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमने 0.5 लिया, ठीक है, 0.5 लिया, मान लो यहाँ 0 है और ये अपना 0.75 है, यहाँ कहीं 1 है अपना, ठीक है। तो ये 0.75 है, यहाँ कहीं हमने मान लो 0.5 ले लेते हैं, उससे 0.75 से छोटा है, इससे इस तरफ। तो अगर आप इसमें 0.5 भी रखते हैं तो 4 × 0.5 - 3, 5 4 are 20, मतलब ये आ जाएगा 2 - 3 मतलब -1। तो कौन सी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। चलो अगर ये भी नहीं लेना है तो आप इसमें 0 रख के देख लो, 4 × 0 0 - 3, तब भी -3 दे रहा है। और आप 1 ले लो, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखोगे तो 4 × -1 -4 -3 -7। तो कोई भी वैल्यू आप उठा लो 3/4 के इस तरफ, और डेसिमल में मैंने इसलिए लिख के आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 0.75 से इस तरफ जैसे भी आप आएंगे तो 0.75 से इस तरफ आते हैं तो 0.5, और 0 के करीब आएंगे तो 0 ही आप रख के देख लो, 0 के और इस तरफ आओगे तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो कोई भी वैल्यू आप इसमें रखोगे x की प्लेस पर, आपको एक नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, मतलब 4x - 3 इज लेस देन 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 3/4 ओपन इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है इसलिए, ठीक है। तो मतलब लेस देन है, इसका क्या मतलब हो कि ये जो इंटरवल है इसमें हमारा जो फंक्शन है ये रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आंसर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ए और बी अब कौन सा ऑप्शन पहले या कौन सा ऑप्शन बाद में उसमें देखेंगे। तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव इन वैल्यूज के लिए। तो अब सीधी सी बात है कि जो 3/4 है, अगर डेसिमल में देखा जाए 0.75 से बड़ी वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो 1, तो आप 1 रख के देखो, 4 1 4 4 - 3 1 पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू आप रख के देख लो, 2 4 2 8 8 - 3 5 पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इससे बड़ी वैल्यू जैसे जैसे आप जाते हैं तो 3/4 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, मतलब 0 से बड़ी, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मतलब इस इंटरवल में फंक्शन हमारा रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम आंसर कर देंगे। तो आपका ए ऑप्शन में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में रहेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बी में था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, तो ए में पूछा था कि ये जो फंक्शन है कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यही फंक्शन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो 2 इंटरवल हमने फाइंड किए, हमने देखा कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इन इंटरवल को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि x इज, अब 3/4 से बड़ी वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं x इज लेस देन 3/4, 3/4 से सारी छोटी वैल्यू। तो लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये मैं बॉक्स बना के अलग कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी यहाँ हमारा खत्म हो गया। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसमें मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी समझा रही हूँ, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। अब इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर रही हूँ। मान लीजिए इसमें आपको पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ओनली और डिक्रीजिंग है, तो वो समझा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ आ जाता क्लोज इंटरवल, मतलब 3/4 इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि 3/4 से छोटी वैल्यू के लिए तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर 3/4 की बात करें, क्योंकि ये 3/4 इसमें इंक्लूड हो गया, तो 3/4 आप इस पर रख के देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। तो 3/4 अगर इसमें रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 3/4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और मतलब इस कंडीशन में ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में रहेगा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि अगर 3/4 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, 3/4 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर 3/4 इसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि अभी ओपन इंटरवल था, ओपन इंटरवल में 3/4 इंक्लूड नहीं था, इसलिए 3/4 हम नहीं रखे थे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4, इसी में मैं चेंजेस करके बता रही हूँ। तो अगर 3/4 आ जाता है तो यहाँ x की जगह पे आपने रखा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 0, तो 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये अंतर, समझ में आ गई बात क्लियरली। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तब आपको कैसे करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हैं अपनी एक्सरसाइज में, उनको भी करेंगे, बट यहीं के यहीं मुझे मौका मिला तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी हमको इंटरवल्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के, जहां पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसका ए पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए करते हैं, सिंपल ही है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, f' इक्वल टू, तो 2x³ का डेरिवेटिव 2 3 6x² -3 2 6x और -36। ठीक है, तो ये आ गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हमारे पास पॉइंट नहीं आएंगे, हम इंटरवल्स को डिवाइड नहीं करेंगे कौन कौन से हमारे इंटरवल हैं, तब तक हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो सभी जगह से 6 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लीजिए, x² -x 6 6 36। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² 3x + 2x -6। देखिए 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा, एक x बचेगा, 3 बड़ा इसलिए माइनस का साइन। ठीक, चलिए इन दोनों में से x कॉमन आया तो x -3 + 2x -2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपना 6 x -3 x + 2, तो ये आ गया अपना फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, क्लियर। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो नाउ f' = 0, तो यहाँ आ जाएगा 6
एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें, अगर 6 के साथ x होता तो यहाँ से एक वैल्यू मिल जाती है x की 0, बट ये 6 कांस्टेंट है, 6 0 के तो इक्वल हो नहीं सकता। अगर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भी जाएगा तो ये खत्म 0। अब x माइनस 3 की बात करते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई। तो क्रिटिकल वैल्यू सही है हमारी। ठीक है, दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई, -2 एंड 3। अब नंबर लाइन पे इनको हम बना देंगे जिससे हमको इंटरवल मिल जाएंगे। तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है प्लस का इन्फिनिटी। सीधी सी बात है कि 3 यहीं रहेगा और -2 यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये और यहाँ 3 और यहाँ -2, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, यहाँ तो 3 इंटरवल बन गए, और क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला गया है, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -2, यहाँ पर रहेगा -2 to 3, और यहाँ रहेगा 3 to इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल हैं जिन पे हमको चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी -2, उसके लिए चेक करते हैं। तो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, राइट, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है क्या है हमारा, 6x माइनस 3 और x प्लस 2। ये इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव। तो देखिए -2 से छोटी वैल्यू आएगी -3, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है, -2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। तो -2 से इस तरफ अगर आप आते हैं, मान लीजिए यहाँ -2 है, तो यहाँ रहेगा -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो -2 से इस तरफ अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमने -3 ले लिया, तो -3 इसमें रखते हैं, तो -3, देखो ये तो 6 है, ये क्या हो जाएगा -3 ये हो जाएगा -6, ये 6 है ना, और -3 + 2 माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो प्लस का ही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये, ठीक। चलो -4 भी रख के अगर आप देखते हो तो -4 -3 -7 और -4 + 2 ये माइनस का 2, तो 7 2 = 14, नंबर जो भी आए माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा, मतलब ये रहेगा ग्रेटर देन 0। कब, जब ये इंटरवल रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग अकेला होता तो ये जो इंटरवल है ये क्लोज हो जाता, और -2 अगर आप इसमें रखते तो ये इक्वल टू 0 आ जाता, क्योंकि -2 + 2 0 और ये 0, तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं 0 से बड़ी वैल्यू देगा इससे कम वैल्यू पर, ठीक है। चलिए तीनों के लिए फाइंड कर लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू, ये है -2 to 3, -2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज है, ना ही -2 और 3 भी नहीं, दोनों इंक्लूड नहीं है, सिर्फ -2 और 3 के बीच की वैल्यू। तो -2 और 3 के बीच की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ है -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और ये रहा 3, तो ये भी इंक्लूड नहीं है ओपन इंटरवल, ये भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनके बीच की जो वैल्यूज है वो इंक्लूड है, ठीक है। -1 0 1 2 और भी इनके बीच में जो भी डेसिमल नंबर्स हैं। तो अब आप फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप चेक कर लीजिए, x माइनस 3 और x प्लस 2, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा लो, अगर 0 उठा लिया तो 0 -3 -3, 0 + 2 + 2, तो एक नंबर तो माइनस का रह ही जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगी। चलो और कोई वैल्यू रख के देख लो, 1, तो 1 -3 -2 और 1 + 2 + का 3, तो -2 + 3 नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। 2 रख के देख लो, 2 + 2 4, 2 - 3 -1, नेगेटिव नंबर एक तो आ ही रहा है, मतलब ये रहेगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 3, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, इसलिए ये ओपन इंटरवल। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला जाता मान लीजिए तो ये क्लोज हो जाता। तो -2 आप इसमें रख के देखो, तो -2 + 2 ये 0, तो ये पूरा 0, 3 रख के देखोगे 3 - 3 0, ये पूरा 0, तो इक्वल भी आ जाता। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम शो कर सकते हैं इसमें। तो मैं दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए तो इस कंडीशन में तो ये रहेगा
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरा इंटरवल और क्या है, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तीसरा इंटरवल। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये हमको देखना है। तो 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी, ना ही 3 इंक्लूड है ना ही इन्फिनिटी इंक्लूड है, 3 से बड़ी। तो 4 आप रख के देखिए, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 2 7 पॉजिटिव वैल्यू। तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस अब यहाँ से हमको देख के आंसर कर देना है कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और बीच वाला जो इंटरवल है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, सो ए हमको दिया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कौन कौन सा इंटरवल, एक तो ये है माइनस इन्फिनिटी टू -2 और दूसरा भी है, तो यहाँ हम लगा देते हैं यूनियन, या फिर आप लिख सकते हैं कि दिस एंड दिस। ठीक है, 3 और इन्फिनिटी। ठीक, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। हमको पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कुछ 4-5 फंक्शंस दिए हैं और उन सभी फंक्शंस के लिए हमको इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है वो दिया है ये फंक्शन। तो हालांकि ये तो अब आप खुद कर ही सकते हैं क्योंकि पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे तो ये आसानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फटाफट अपन करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 उस तरफ जाके माइनस का 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, मतलब इस तरफ रहेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ रहेगा -1। तो यहाँ पर 2 इंटरवल बने क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, तो ओपन इंटरवल लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले जो पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी टू -1 उसके लिए चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 2x प्लस 2, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव, सिर्फ इतना देखना है। तो -1 से और छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, -2। -2 इसमें आप रख के देखेंगे तो -2 इंटू 2 2 2 4, माइनस का 4 प्लस 2 -2, और -2 से और छोटी वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 2 -4, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है विच इज लेस देन 0। और क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान दें -1 भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह उल्टा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला जाता तो इसमें 1 भी इंक्लूड होता, यानी क्लोज इंटरवल हो जाता। तो -1 रखते अगर आप तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 0, तो इक्वल आ जाता 0 के, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। ठीक, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, मतलब इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले तो अपन चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपन लास्ट में लिखेंगे आंसर। व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f डैश x इक्वल टू 2x प्लस 2, तो यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यू, -1 इस तरफ इन्फिनिटी है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो -1 से बड़ी वैल्यू, -1 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो -1 से बड़ी वैल्यू 0, यहाँ 0 रखोगे 2 इंटू 0 0 0 प्लस 2 पॉजिटिव 2, 0 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, -1 से बड़ी वैल्यू 0 रख ली, 1 रख लो, तो 2 1 2 2 प्लस 2 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इसको हम लिख सकते हैं -1 से बड़ी वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक,
तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल एक्स इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी वैल्यूज, -1 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो इक्वल लग जाता है ना, जो कि यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर भी ओपन ही लिखेंगे, ठीक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू, कौन सा इंटरवल है अपना, -∞ to -1। इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, कि -1 से सारी छोटी वैल्यू, तो x इज लेस देन -1। तो आपकी चॉइस है, ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, तो ये हमको दिया था, हमने इसको सपोज कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। सबसे पहले हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 10 का हो जाएगा 0, -6x का हो जाएगा -6, और 2 2 हो जाएगा -4x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो -6 - 4x इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 6 उस तरफ जाके +6, -4x यही रहेगा, ये प्लस का 6, x इक्वल टू 6 अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, -3/2। क्लियर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली, तो यहाँ पे दो ही इंटरवल हमको मिलेंगे, -∞ +∞ -3/2। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए ओपन इंटरवल -∞ -3/2, और यहाँ पर -3/2 और +∞, ठीक। चलिए चेक करते हैं कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -3/2। अब -3/2 मतलब -1.5, -1.5 से और छोटी वैल्यू हो जाएगी -2। तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में आप -2 रख के देख लीजिए, ठीक है। तो -2 यहाँ रखोगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 - 6 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब -2 से और छोटी वैल्यू रख के देख लो आप, तो -3। अगर यहाँ -3 रखते हैं आप, तो 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, भाई -6 -4, x की जगह पर अपन ने रखा -3, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, और माइनस का 6, तो प्लस का 6 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि -3/2 से कोई भी छोटी वैल्यू आप रख लो, सभी वैल्यूज पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको जो भी वैल्यू दे रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन हमारा रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर x इज लेस देन -3/2, ठीक, दोनों तरीके। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है ये रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल। तो ऐसे लिखना चाहें -∞ to -3/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, -3/2, ठीक। अब जो दूसरा इंटरवल है उसके लिए चेक करते हैं, तो व्हेन x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर x इज ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है -6 - 4x, ये क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो -3/2 से बड़ी वैल्यू आप देख लीजिए, हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 0 रखते हैं तो 4 × 0 0, -6 नेगेटिव वैल्यू, और उससे बड़ी वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, तो 4 1 4, तो -4 -6 -10। 2 रख के देखिए, 4 2 8, -8 -6 14। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो आएगी ये 0 से छोटी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो यहाँ लिख देंगे हम, दोनों तरीके बता दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं अलग अलग आपको, ये इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी ये फंक्शन दिया था, हमने उसको एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया। सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो -2 3 जार 6x², 9 2 जार 18x, -12 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, इन सभी में से आप देखें माइनस साइन कॉमन निकल रहा है, 6 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा x², 6 3 जार 18, 6 2 जार 12, माइनस साइन भी कॉमन आ गया तो ये आ गया प्लस। ठीक, -6, इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो 2 1 जार 2, 2 + 3 6। ठीक है, तो x² + 2x + x + 2, तो यहाँ पे 2 1 जार 2, ठीक, 2 + 3 2 + 1 3। ठीक है, तो -6, यहाँ से x कॉमन तो ये आ जाएगा x + 2, यहाँ से 1 कॉमन तो x + 2, तो ये हो जाएगा -6 x + 2 x + 1। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सिंप्लीफाई क्यों किया यहाँ पर, ताकि यहाँ से हम हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें, तभी तो इंटरवल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ f' इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो -6 x + 2 x + 1 इक्वल टू 0। -6 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, x + 2 अगर इक्वेट करते हैं 0 से तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2, अगर x + 1 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हमारे पास, मतलब कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ रहेगा -1, यहाँ रहेगा -2 और यहाँ रहेगा -∞। 3 इंटरवल मिले यहाँ पर हमको, और क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है तो ओपन इंटरवल लेंगे, -∞ -2 ओपन इंटरवल, -2 -1 ओपन इंटरवल, -1 पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। चलिए अब चेक करना है सिर्फ हमको कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले पहला वाला इंटरवल अपन उठाते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to -2। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि -2 से छोटी वैल्यू, तो x इज लेस देन -2। ठीक, चलिए, तो ये दोनों आपको नहीं लिखना है, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। बुक में कई जगह इस तरीके से लिखा हुआ है, कई जगह इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? ठीक, चलो अब करते हैं हम। तो इस इंटरवल में देखना है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये है -6 x + 2 x + 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। हमको देखना है कि x की वैल्यू अगर -2 से छोटी होती है तो उस पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो -2 से छोटी वैल्यू -3, तो -3 यहाँ पर अगर आप रख के देखते हैं तो -6 अपना है, -3 + 2 -1, -3 + 1 -2। अब आप देख लीजिए 3 माइनस आ रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और भी कोई वैल्यू उठा लीजिए, -3 से और छोटी -4 उठा लीजिए, तो -4 + 2 -2, -4 + 1 -3, माइनस तो आ ही रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब कि ये आएगा लेस देन 0। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो इस इंटरवल में तो लेस देन 0। अब मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो f इज मैंने दोनों लिखे हैं, आपको कोई एक ही लिखना है, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। ठीक है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई एक तरीका ही आपको यूज करना है। मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब सेकेंड दूसरा इंटरवल है -2 to -1, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 -1, मतलब -2 -1 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। ठीक, चलिए इसको या फिर कैसे लिख सकते हैं कि x इज -2 -1 के बीच में, क्योंकि -2 -1 से छोटी है तो इधर आएगी, -1 इधर आएगा, -1 बड़ा है -2 से। ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, -6 x + 2 x + 1। अब -2 और -1 के बीच की जो वैल्यू है वो रहेगी -1.5।
यहाँ रहेगा -1, यहाँ रहेगा -2, मतलब यहाँ रहेगा 1.5 माइनस का। तो माइनस का 1.5 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो -6 -1.5 +2 प्लस का 0.5 -1.5 +1, तो यहाँ क्या आएगा, मतलब कि ये माइनस का रहेगा तो यहाँ आएगा माइनस का 0.5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू देगा 0 से। समझ में आ रही है ना बात? देखो x की जगह पे हम रख रहे हैं 1.5, तो -1.5 +1, तो -1.5 में से 1 माइनस होगा 0.5 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 1.5 यहाँ पर बड़ा रहेगा माइनस का, और यहाँ पर 1.5 माइनस का। अब 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो 0.5, लेकिन 2 बड़ा इसलिए प्लस का, यहाँ पे 1.5 बड़ा इसलिए माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा ये। ठीक है, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों तरीके मैंने आपको लिख के बता दिए। ठीक है, दिस और दिस है सेम चीज। ठीक, तीसरा इंटरवल है अपना ये, इसके लिए चेक करते हैं। तो मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू तो 0, 0 + 2 0 + 1 तो 2 और 1, लेकिन -1 बचेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा ये। और बड़ी वैल्यू देख लो, 1 रख के देख लो आप, तो 1 + 2 3, 1 + 1 2, लेकिन ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर लेस देन 0, मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग वाले दो इंटरवल हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अलग अलग लिखे हुए हैं, जब आप आंसर करेंगे फाइनल आंसर तब आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों इंटरवल का बता दिया कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फाइनल आंसर आपको कैसे देना आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक साथ लिखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक साथ लिखिए, जो जो इंटरवल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। डी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो उस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वो आपको खुद से करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ई पार्ट, लास्ट है। तो ये जो फंक्शन है हमने सपोज कर लिया यहाँ पर f(x) = दिस, फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए दिस इंटू दिस है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। समझ में आई बात? फर्स्ट का डेरिवेटिव किया n(x(n-1) और x+1 का 1 हो गया है ना, x का 1 1 का 0, और ये एज इट इज, प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो 3x-3 3 - 2 2 और 3 - 1 2, फिर x-3 का डेरिवेटिव x का 1 3 का 0। ठीक, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, और x-3 का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ, क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा अपने पास x-3, यहाँ पर बचा x+1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, 2x-2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 3 = 6, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 और x-1, इसमें से 2 कॉमन आया तो 2 इधर आ गया। ठीक, अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, सिक्स इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, इसको इक्वेट करेंगे, तो मैं आपको रफली बता रही हूँ यहाँ पे, x+1 का होल स्क्वायर = 0, तो x+1 = 0, x = -1, इससे मिला x = -1, इससे मिल जाएगा x = +3, इससे मिल जाएगा x = +1,
ठीक, ठीक है, चलिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई माइनस की वैल्यू यहाँ रहेगी, -1 से बड़ी वैल्यू है 1 और 1 से बड़ी वैल्यू है 3, तो ये जो नंबर्स हैं इनको हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे इंटरवल बन गए, एक तो ये बन गया, और क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -1, -1 to 1, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। 4 इंटरवल है, चारों के लिए चेक करना है कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, कहाँ पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में कराऊंगी, ठीक है, तो आप ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले पहला इंटरवल हम हमारा उठाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप चाहें तो, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन -1 फर्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया ये जो पहला वाला है इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, -1 से सारी छोटी वैल्यू, तो x इज लेस देन -1। अब -1 से जो छोटी वैल्यू है उनके लिए आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इससे चेक करेंगे। मैं वहां नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगी एट x इज लेस देन -1 f डैश x लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक मैं सारे क्वेश्चन कराते आई हूं। तो -1 से छोटी वैल्यू -2, तो यहां पर आप -2 रख के देखिए, 6 -2 + 1 -1 -1 का स्क्वायर आपको देगा प्लस वैल्यू, वैल्यू नहीं लिख रही हूं मैं। फिर यहाँ पे -1 से छोटी वैल्यू -2 -3 -5 -5 का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर -2 -1 -3 मतलब नेगेटिव वैल्यू आई, यहां से तो अपने को नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, मतलब प्लस 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 बट प्लस माइनस माइनस लेस देन 0। समझ में आ गई बात। -1 से छोटी वैल्यू रखी हमने -2, तो -2 -1 -3 मतलब कि नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, -2 -3 -5 बट -5 पे स्क्वायर था इसलिए प्लस। फिर यहाँ पर -2 + 1 -1 बट -1 का स्क्वायर तो प्लस, और 6 अपना पहले से पॉजिटिव है तो ये आएगा नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब कि यहाँ पर फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन -1। तो पहला इंटरवल है ये, ऐसे भी आप लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, दूसरा वाला इंटरवल एट, अब यहाँ पे -1 और 1 के बीच में अपना x, ठीक, तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये हो जाएगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये हो जाएगा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 3। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक। चलो अब -1 और 1 के बीच में 0 आता है, अपन 0 रखते हैं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव, 0 -3 -3 बट -3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 -1 -1 तो यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव, f डैश x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर भी फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, कैसे, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप उठा लो, क्योंकि ना ही -1 इंक्लूड है ना ही 1 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग या फिर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो यहाँ हम क्या लगाते, इक्वल, बट क्वेश्चन में हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है तो सिर्फ हम ओपन इंटरवल रखेंगे, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में हमने उठाया 0 0 -1 -1 मतलब यहाँ से माइनस साइन, और ये स्क्वायर है पॉजिटिव ही देगा, और ये भी पॉजिटिव है, मतलब यहीं से जो भी चीज डिसाइड होगी यहीं से होगी, तो नेगेटिव साइन आ रहा था मतलब खत्म बात। तो थर्ड है हमारा इंटरवल -1 लेस देन x लेस देन 3, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में, पॉजिटिव 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 2 रख के देखो, तो देखो यहाँ पर तो आप कुछ भी रख लोगे स्क्वायर करके पॉजिटिव ही देगा, तो 2 -1 करते हैं तो क्या मिल रहा है 1, मतलब यहाँ पॉजिटिव
और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही, मतलब यहाँ से हमको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, चौथा इंटरवल कौन सा है हमारा, x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, यहाँ से भी देखें 3 से बड़ी वैल्यू सारी की सारी, तो 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी उठानी है, 4 उठा लो। तो यहाँ रखो सबसे पहले 4 - 1 3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 3। ठीक, तो ये 4 इंटरवल हमको मिले थे, चारों पर हमने फाइंड कर लिया कि कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फाइनल आंसर आपको कैसे देना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर डिक्रीजिंग है, दोनों जगह। ठीक है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 1 3, एंड x इज ग्रेटर देन 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इनफाइनाइट। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, अगर इतना भी कर देंगे तो भी चलेगा, और अगर ऐसे लिख देते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें और इसमें है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ और यहाँ, तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है शो दैट दिस, यानी ये हमारा फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन -1। तो ये हमको डोमेन दिया हुआ है कि इस इंटरवल में हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी जो डोमेन दिया है उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको बताना है। तो ये जो एक लाइन है एक्स्ट्रा ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा था ताकि आपको समझा सकूँ। तो हमको ये बताना है कि ये जो डोमेन है इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला गया, तो सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे। इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती है कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर के साथ इक्वल भी होता है 0, यानी 0 से बड़ा भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक, चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये y है, चाहे तो dy/dx लिख लें, चाहे तो यहाँ पर f(x) लिख के f'(x) लिख लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं f'(x) ही लिख रही हूँ, dy/dx भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। log 1 + x का डेरिवेटिव 1/1 + x, फिर चेन रूल लगेगा, 1 + x का डेरिवेटिव 1 का 0 + x का 1, तो 0 + 1 1। ठीक, माइनस यहाँ पे लगेगा अपना क्वोशिएंट रूल, तो लगा देते हैं। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपना 2 माइनस, फिर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2 + x, 2 का 0 x का 1, खत्म। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे अब थोड़ा सा। टू 2 जार 4 + 2 × x 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। चलो, -2x से प्लस का 2x कैंसिल, ये आ गया 4/2 + x²। यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x 2 + x का स्क्वायर, 2 + x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4 में, तो ये हो जाएगा 4x + 1। तो अब इसको ओपन कर लेते, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 2 2 जार 4 + x² + 2 2 जार 4x - 4x - 4 अपॉन
1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, प्लस 4x से माइनस का 4x कैंसिल। तो यहाँ पे आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब हमको ये देखना है कि हमारे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे गिवन इंटरवल में 0 से बड़ी वैल्यू देगा या छोटी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा कि पॉजिटिव, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये कंडीशन आनी चाहिए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए गिवन इंटरवल में। ठीक है, तो अब हम देखें माइनस, अब इसका मतलब क्या है कि -1 से बड़ी वैल्यू यानी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो यहाँ तो ओपन इंटरवल ही अपने को दिया हुआ है। अब इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनमें ये क्या वैल्यू दे रहा है, तो देखिए -1 से बड़ी वैल्यू आप उठाइए 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और -1 से बड़ी वैल्यू 0 भी तो है, तो ये 0, तो जब ये 0 हो गया तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो 0 तो आ ही रहा है, यानी 0 पे 0 मिल रहा है हमको। ठीक है, देखिए मैं आपको वैल्यूज पुट अप करके दिखाती हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है अपना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको इंटरवल दिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ी वैल्यू के लिए। अब -1 से बड़ी वैल्यू क्या लेते हैं हम, सबसे पहले 0, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 0 प्लस 1 और 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 अपॉन समथिंग क्या आ गया 0, मतलब ये इक्वल टू 0 तो आ रहा है। अब 0 से और बड़ी वैल्यू पे चलते हैं 1 पे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 3 9, 9 2 18, मतलब 1 अपॉन 18 आ जाएगा अगर आप 1 रखते हैं तो। एफ डैश 1 यहाँ पे रखा अपन ने 0, तो 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 3 3 9, 9 2 18, तो विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए 0 पर इक्वल आ रहा है 0 के और 1 पर ग्रेटर आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने रख के देखी वैल्यू कौन कौन सी, एक -1 से बड़ी 0 रखी तो 0 पे 0 वैल्यू मिल रही थी, 1 पे 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही थी, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इधर आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ठीक है। वैल्यूज मैंने आपको रख के बता दी, यहाँ पर 0 पर 0 वैल्यू मिल रही थी और 1 पर 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, जो भी गिवन डोमेन है उसमें, इसलिए फंक्शन जो है ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। यही हमको यहाँ पर शो करना था, हमने कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।